मुख्यमंत्री कितने ओबीसी आपके? अरे छोड़िए मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री, हमने प्रधानमंत्री बना दिया ओबीसी। प्रधानमंत्री ओबीसी के, बताइए, गजब है। हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाए, हमने प्रधानमंत्री ओबीसी बनाया, और ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये गांधी परिवार को बढ़ाएंगे, वायनाड में भी बढ़ाएंगे, और हमको ज्ञान देंगे, रूबिका को कर ज्ञान देंगे। रुके ओबीसी प्रधानमंत्री की सच्चाई ये है कि समाज कल्याण मंत्रालय का बजट पिछले साल रखा 14,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा, और खर्च कितने हुए मालूम है? सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए। ऊपर से ये दिखावा कुछ शर्म कीजिए आप, कुछ शर्म कीजिए। कर्नाटका में एससी का बजट काट के आपने कहाँ खर्च कर दिया? अभी वो पीएम केयर फंड को लेकर भी आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरे तमाम चीजों को लेकर मुद्दा उठाइए, और ट्रांसपेरेंसी सब जगह होनी चाहिए। सबको बता देना चाहिए कि भैया आया अगर 100 रुपया तो खर्च खाली एक ही पाई क्यों हुआ है। आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल इस वक्त राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं, मुझे उसको लेकर इस वक्त डिबेट करनी है। फैजान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, पहली मर्तबा मेरे साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, और उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का रुख करूंगी। फैजान किदवई साहब, एक सवाल यहाँ पर शहजाद पूनावाला क्या पूछ रहे हैं कि जाति क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जातियों की गणना होनी चाहिए, या मुसलमानों में भी जातियां हैं और उसका जिक्र हमें नहीं करना चाहिए, आंख बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज इट डजंट सूट अस। करेक्ट। देखिए रूबिका, पहले तो आदाब और नमस्कार आप सब लोगों को, आपको, आपके व्यूअर्स को। देखिए, मुसलमानों में जातियों की जहां तक बात है, अब खैर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोले देता हूं, इस्लाम के हिसाब से तो कोई जाति नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, में भी नहीं है। इनकम इनइक्वालिटीज हैं जिसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। और मुसलमानों में भी जब कोई रिजर्वेशन की बात आती है तो सबसे पहले शहजाद की एक्स पार्टी, एक्स मतलब बीजेपी को कह रहा हूँ, इनके एक एक्स और है कांग्रेस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो शहजाद की एक्स पार्टी जो है, आपके एक्स दिखाने लगा तो चार निकलेंगे समाजवादी पार्टी के, तो कितने काफी एक्सेस हैं। कभी वो चिरकुट बन जाते हैं, कभी वो शहजाद रुकिए ना, शहजाद एक सेकंड। अरे भाई, पहली बार फैजान भाई आए हैं, पहले 30 सेकंड तो आदमी अनइंटरप्टेड बोले ना, के पीछे क्यों पड़े? अरे भाई, उनका एक ओपनिंग तो करेंगे ना, बदनाम मत कीजिए आप यहाँ पे। नहीं, आपके इश्क का और आपके एक्सेस का मैं जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा, वो आपकी पर्सनल लाइफ। खुश हैं आप? अच्छा, देखिए, जहां तक बात हो रही है रूबिका, ये जो फैजान भाई, बस आप आगे बढ़ाए उससे पहले ऐसा ना हो ये आदमी साइकिल पर सवार हो जाए, भरोसा नहीं है। शहजाद पूनावाला, ऐसा है, जब अखिलेश यादव को निकाल देंगे तब मैं जाऊंगा। भरोसा नहीं है। जब अखिलेश यादव जी को निकाल देंगे पार्टी से और इनको अध्यक्ष बनाएंगे, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, कम ऑन फैजान भाई। वो जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। अखिलेश जी जो है पीडीए की सबसे प्रखर आवाज है, उत्तर प्रदेश के होने वाले 27 में मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में आप देखते रहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ना आप कांग्रेस के, ना बीजेपी के, कोई ऐसा सागा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। और आप, अरे लंबी फेंको देश का वहां पे आपके प्रधानमंत्री देश के नहीं हो पा रहे हैं, पीएम के केयर फंड्स में चोरी कर रहे हैं और बातें बता रहे हैं। हम परिवार के, हम देश के। चलिए बोलिए। अरे आप ठीक है, आप बिल्कुल खुश रहे, आप जिसके भी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए रूबिका जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आरएसएस की जो विचारधारा है वो हमेशा से ओबीसी के खिलाफ रही। इन्होंने पहले ये बहुत पुरजोर तरीके से मुखालफत करते थे कि भाई कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, लेकिन बाद में क्योंकि पब्लिक जब प्रेशर आने लगा तो इन्होंने कहा अच्छा चलो करा देंगे। और ये प्रेशर अखिलेश यादव जी जो कॉन्स्टेंटली बोले चले जा रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस जरूरी है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इनको हिस्सेदारी देने के लिए खासकर जेनजी के बाद जो आंदोलन हुआ, इनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तान का जो युवा है और जो हिंदुस्तान का आदमी है एकलाज, वो बीजेपी के जो हरकतें हैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो क्योंकि इन्होंने 2021 में जब पहले कहा था कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, एफिडेविट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको नहीं कराएंगे, और जो ऐसी बात करते वो अर्बन नक्सल हैं, वो माओइस्ट भी हो गए थे। रूबिका जी, अगर आपको याद हो, इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इनके आरएसएस के सारे लोग मुखालफत करते रहे। और एक अजीब बात ये हो रही है कि ये हालांकि अभी पब्लिक प्रेशर में मान तो गए हैं कि कास्ट सेंसस कराएंगे, लेकिन उसकी सच्चाई जरा ये भी समझ लीजिए तो ये नहीं चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो कास्ट का। आरएसएस चाहती है कि सिर्फ जो कास्ट बोली जाए वो लिखी जाए। ये चीज 2011 में भी हुआ था, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, क्योंकि वहां पे तकरीबन उस वक्त मानी भी तकरीबन 4,100-400 प्लस कुछ जातियां थी, और जो लिख ली गई थी वो 46 लाख प्लस हो गई थी।
उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कोई जो है उनको बेनिफिट जो है कास्ट का नहीं, मिल नहीं पाया 46 लाख नहीं, फैक्चुअली गलत हो जाएगा। 4,147 जातियां थी, हम ये मानकर चले थे, और जो जातियां निकल कर आई वो 4,28,777 के आसपास निकल कर आई थी, या 677, मतलब 100 ऊपर नीचे हैं। ओके, मे बी तो मेरे आंकड़े में शायद थोड़ा सा, हाँ, इट वाज नॉट 46 लाख, इट वाज 4 लाख। अच्छा, 4,28,000। 4 लाख। तो 4 लाख अगर निकल के भी आई तो उसके बाद रिजर्वेशन नहीं दे सके, वेलफेयर स्कीम्स नहीं दे सके, और आरएसएस फिर से यही खेल करना चाह रही है। नहीं, पर फैजान भाई, अब लेट्स कम टू द पॉइंट। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ओबीसी जेनजी से ज्यादा है, वो जब बाहर निकल आएगी तो सरकार को गिरने पर मजबूर कर देगी, और उन्होंने किस चीज का जिक्र किया है, ये जातिगत जनगणना जो हो रही है उसे लेकर, जो 10वां बिंदु है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बट देयर इज नो ओबीसी। ओबीसी तो पहले भी नहीं था, मतलब 2011 में था, लेकिन आपने खुद ने बताया कि इतने इश्यूज हो गए थे कि फिर उसे टेबल नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया। तो ये जबरदस्ती की ये सोच क्यों मैडम? तो ये विभाजनकारी सोच नहीं है क्या? बिल्कुल बीजेपी की विभाजनकारी सोच है, क्योंकि बीजेपी वही करना चाह रही है, आरएसएस वही करना चाह रही है। एक सवाल, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्यों मना कर रहे हैं? आरएसएस के कहने पे कैसे? अब एक सवाल, पहली बात होता कौन है इस बारे में बोलने में? मैं टेक्निकल इशू को एड्रेस करना चाहता हूं। पहले दो लोग ओके, मैं इनके सवाल को एड्रेस कर दूं, क्योंकि मैं शहजाद इसलिए मैं माफी चाहता हूं। नहीं, इसलिए अवधेश जी और धीरेन्द्र भाई दोनों रुके हुए हैं। धीरेन्द्र जी को बोलने दीजिए पहले। पहले वो दोनों बोले, उसके बाद में आपको मौका दूंगी, ठीक है? अवधेश जी, आपका क्या मानना है? राहुल गांधी जो इस वक्त ये कह रहे हैं, ये सोच क्या सच में जातियों के पक्ष में है, या फिर ये सिर्फ सियासी है? रूपका जी, ऐसा है कि ये जो विषय है ये बहुत ही संवेदनशील भी है, गंभीर है और थोड़ा जटिल है। अच्छा, अब राहुल गांधी जी के बारे में, वो देश में लोकसभा के विपक्ष के नेता है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी बहुत उचित नहीं लगती, लेकिन अगर संवेदनशीलता, गंभीरता और जटिलता तीनों चीज अगर वो समझते होते तो उनकी भाषा अलग होती। वो तो पत्रकारों को भी जाति पूछ के पिटवा देते हैं, नाम बताओ, जाति बताओ। देखिए, ये इसमें नरेंद्र मोदी सरकार की ये सवाल तो कोई उठाएगा कि भाई जब जाति जनगणना हो रही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का आपने कॉलम दे दिया है 10वें में, तो ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं दिया? सामान्य तौर पर लगता है कि बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन जब आप इसको गहराई में जाते हैं तब समझ में आती है कि सरकार ने क्यों नहीं किया होगा। जब सारी जाति लिखना है तो उसमें पिछड़ी जातियां क्यों नहीं किया होगा? ये तो समझने की बात है। क्यों सरकार जो है पिछड़ी जातियों का विरोध मोल लेगी? तो उसका जो मेरे को कारण समझ में आया है, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, उसके आधार पर जो मैं समझा हूं कि SC ST का 1951 के हिसाब से एक धीरे धीरे एक ढांचा बना हुआ है। उस ढांचे के आधार पर उनकी गणना करने में समस्या नहीं होती है। लेकिन जिसको हम ओबीसी कहते हैं, जब 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो सभी राज्यों को अधिकार दे दिए कि आप ओबीसी में अपनी जातियां शामिल करिए। वो अलग अलग लोगों ने अपनी जातियां शामिल की, तो ये जातियां सबकी लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद जो कमेटी बनेगी उसके आकलन के लिए, वो उसमें से छांट सकती है कि कौन ओबीसी है या कौन नहीं है, कौन जनरल कास्ट है। इस समय वो करना संभव नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं। ममता बनर्जी सरकार ने 2018 में 71 पिछड़ी जातियों को शामिल किया था, और आपको आश्चर्य होगा जान के कि उसमें 65 जातियां, केवल 65 मुसलमान थे। कुल इस समय 179 जातियां पिछड़ी में है, जिसमें 118 मुसलमानों की है। दूसरी बात जो फैजान भाई कर रहे थे, आपने एक आंकड़ा दिया है, वो शायद कहीं रिसर्च में कुछ कमी रह गई है। वो 4,28,000 वाला जो है वो महाराष्ट्र का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में यह घोषणा किया कि 2011 की जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जातीय जनगणना है उसको हम जारी करने जा रहे हैं। जरा याद करिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी, अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी बनी कि भाई इसको हम जारी कर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, उनको यह बैकग्राउंड जानना चाहिए कि वो सरकार ने कर दिया था। और उस समय जानते हैं विरोध किसने किया? उस समय विरोध करने वाली पार्टी थी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सारी मंडलवादी पार्टियों ने विरोध शुरू किया कि आप कैसे जारी कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है ये, आपको पूरा रिकॉर्ड है।
ओके। लेकिन जब उसने, अरे भाई गलत कैसे, मुलायम सिंह का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ये जारी तो नहीं होनी इसका चाहिए, हम रूबिका जी गलत मैं नहीं बोल जवाब सकते हैं देता हूं। सर, पहले कि ये अपना बात जीवन गलत अच्छा, है, पहले चूंकि देखिए फैक्ट्स में जरा कभी भी सुनिए। इधर उधर तो उसमें आया क्या? नहीं अवधेश जी आप सही कह रहे हैं, फैजान भाई जो कह रहे थे वो सही है। इट वाज 46 लाख, मतलब पहले जो आंकड़ों वही में, मैं हाँ कहता, आपने मुझे हाँ, कहा। नहीं फैजान भाई यू आर राइट, हाँ, वही- मैंने जो आपको अभी नोट, हाँ वो, और अवधेश जी ने एकदम वो सही सही बोले पकड़ा, हैं। वो महाराष्ट्र वाला था जिसमें हाँ, 4,28,000 जातियां निकली थी, और आपने जो कहा हाँ। कि 4,000 वो जातियां थी उसमें, हाँ। उसमें 46 लाख विभिन्न जातियां निकल आई थी।